आखिर लालू की सबसे लाडली बेटी रोहिणी आचार्य क्यों नाराज हो गई? आखिर लालू परिवार के भीतर ऐसा क्या चल रहा है कि एक बेटी ने अपने घर के कई लोगों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया? इस विवाद के पीछे जो मेन विलेन है वो कौन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बगावत कहां तक जाएगी? ये सारे सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले एक राजनीतिक परिवार में ऐसी उठापटक का होना कई सवाल खड़े कर देता है और याद दिला देता है कि कई राज्यों में ऐसे राजनीतिक परिवार जहां पर ऐसी कुछ बगावतें शुरू हुई तो पार्टी जमीन पर आ गिरी। दरअसल आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में है। अब एक बार फिर वो चर्चा के केंद्र में है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया है। अंदर खाने से सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस विवाद या फिर कलह की जड़ में तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव का बढ़ता प्रभाव है। बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव को यात्रा बस की उस फ्रंट सीट पर बैठे देखा गया जिसे आमतौर पर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव के लिए रिजर्व माना जाता है। सोशल मीडिया में जैसे ही यह तस्वीर सर्कुलेट हुई तो राजद से लेकर लालू परिवार तक में बवाल मच गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रोहिणी आचार्य ने इसे रिपोस्ट कर अपनी गहरी नाराजगी जताने में जरा भी देर नहीं की। रोहिणी ने पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करने वालों पर हमला बोला तो सोशल मीडिया में उनकी ट्रोलिंग होने लगी। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे और उनके रुख और तेवर को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। हालांकि रोहिणी ने ट्रोलिंग का जोरदार जवाब भी दिया और कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और यह सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पार्टी को हाईजैक करने के गुप्त इरादे रखने वाले लोगों द्वारा उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ना तो उन्हें चुनाव लड़ने का शौक है और ना ही किसी पद की चाहत। ये बात आगे तब बढ़ गई जब उनके छोटे भाई तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा और राजद की आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल तेज कर दी। दरअसल रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर लालू परिवार के अधिकांश सदस्य चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन भाई तेज प्रताप यादव ने बहन का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी चिंताएं जायज हैं। हालांकि उन्होंने संजय यादव का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन साफ इशारा उन्हीं की ओर था। बता दें कि तेज प्रताप यादव प्राय अपनी पार्टी और परिवार में जयचंद यानी गद्दार के घुस जाने का जिक्र करते रहते हैं। उनका संकेत भी संजय यादव की ओर ही माना जाता है। संजय यादव के फ्रंट सीट विवाद ने तूल पकड़ा तो पार्टी नेतृत्व ने विवाद को शांत करने के लिए कदम भी उठाए और बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आगे की सीट पर दलित नेताओं को बिठाया गया ताकि संदेश दिया जा सके कि राजद का मकसद वंचित वर्गों को आगे लाना है। रोहिणी आचार्य ने भी इसे सराहते हुए ट्वीट किया और कहा कि यही लालू प्रसाद की असली सोच है। लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तो यह विवाद थमा ही नहीं और भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया। बता दें कि रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर हैं और वर्ष 2022 में उन्होंने अपने पिता को किडनी दान देकर देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं। उनके त्याग और बलिदान की सराहना उनके विरोधी दल के हार्डकोर कहे जाने वाले गिरिराज सिंह जैसे नेता भी कर चुके हैं। इसके बाद जब वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में वो सारण सीट से उम्मीदवार बनी थी तब भी चर्चा में आई थी, लेकिन इस चुनाव में वो भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से मामूली अंतर से हार गईं। लेकिन उनके तेवर और अंदाज से उनकी पहचान पार्टी के भीतर एक मजबूत और बेबाक चेहरे के तौर पर बनने लगी थी। बहरहाल लालू परिवार फिलहाल ये विवाद शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये तब और बढ़ता दिखाई दे रहा है जब रोहिणी आचार्य ने पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव समेत कई करीबी लोगों को एक्स पर से अनफॉलो कर दिया है। जाहिर है विवाद गहराता दिख रहा है और ये लालू परिवार के अंदर खाने तक पहुंच चुका है। ऐसे में राजद परिवार में बार बार उभरने वाली इस तरह की दरारें पार्टी की एकजुटता और भविष्य की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। जाहिर है अगर ये और बढ़ा तो न केवल परिवार बल्कि पूरी पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।